प्रसाद बनाते समय आपकी भावना हरि भजन की होगी तो उसकी भी वृत्ति हरि भजन की होगी। आपकी वृत्ति यदि अब कहना नहीं चाहते जैसी हो और उस समय आप अगर वो भजन बनाते हो तो वो भोजन पाकर वो नशा करेगा, दारू पिएगा, इधर उधर बैठेगा, उल्टे काम करेगा, धन का नाश करेगा, घर में आएगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, सुनते ही फिर वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, सुनेगा ही नहीं। तो आपके पास में सूत्र दे रहा हूं, चाबी, प्रसाद बनाओ, भगवान का भजन करो, मीठी प्रेम से बनाओ, भले कितना ही द्वंद्व हो और प्रसाद बनाते समय प्रेम से बनाओ। तो प्रसाद जैसे ही पेट में जाएगा वो निश्चित रूप से प्रेम से बनाया हुआ प्रसाद प्रेम ही बरसाएगा। ये ठाकुर जी की वाणी, कृष्ण कन्हैया लाल की वाणी। तो आप लोग भी जो है महाराज जो अभी भंडारा हो उसमें कहिएगा भंडारे को प्रसाद जो है प्रेम से बनाए। तो वहां जो नेवला था वह ब्राह्मण का उच्छिष्ट अन्न पाकर स्वर्ण का हो गया और युधिष्ठिर का जो बचा हुआ धन था, ये जो प्रसंग हुआ इस रहस्य को सुनिएगा ध्यान से, शायद कभी सुना हो, शायद कभी सुना हो आपने, इस रहस्य को मैं बता रहा हूं। बड़ी बड़ी महाभागवतें आपने सुनी होंगी बड़े बड़े आचार्यों के माध्यम से, पर ये जो मैं रहस्य बता रहा हूं ये हमारे गुरुमुख से प्राप्त हुआ है। इसे आप सुनिए ध्यान से और बताइएगा कभी कहीं सुना है क्या। युधिष्ठिर ने जो यज्ञ से धन शेष रह गया था, जब युधिष्ठिर को पता चला कि मैंने अपना जो पूरा धन खर्च नहीं किया और ये यज्ञ किया है और यज्ञ के बाद ये जो धन बचा है, ये जो विशाल सुंदर इंद्रप्रस्थ है, ये इतना सुंदर महल है जिसको देखकर दुर्योधन की नींद उड़ गई है, उसको नींद ही नहीं आती थी दुर्योधन को, इतनी सुंदर। तो ये जो मेरा धन है ये मेरे कोई काम का नहीं, ये जो मेरे भाई हैं, ये जो मेरी भार्या है, ये जो ऐश्वर्य है, ये जो राज्य है, जो इंद्र की नगरी को भी जो है लज्जा करता है, वो मेरे किसी कार्य का। अरे एक ब्राह्मण के यहाँ जो भावपूर्ण सेवा ठाकुर की गई थी वो भावपूर्ण सेवा मैं नहीं कर सका। नारायण की, वासुदेव की जो सेवा उस ब्राह्मण ने की अपना सर्वस्व लुटाकर, वो सेवा मैं नहीं कर सका। उसका क्षोभ युधिष्ठिर के मन में इतना डाह कर गया कि धर्म की बात जानते हुए भी वे चाहते तो रुक सकते थे, वे चाहते तो रुक सकते थे। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने उनको सूचना दे दी थी पहले ही, विदुर जी ने उनको पहले ही सूचना दे दी थी कि ऐसा ऐसा षड्यंत्र शकुनी जी मामा द्वारा रचा जा रहा है, दुर्योधन की नींद उड़ गई है आपका इतना वैभव देखकर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब वेदव्यास जी यज्ञ में पधारे थे तो यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं पधारे थे। ये महात्मा जी यहाँ आए हैं कथा में, ये कथा की शोभा बढ़ाने नहीं आए, ये रहस्य है, ये रहस्य होता है महाराज। हाँ, तो वो वेदव्यास जी वहां पधारे थे, वो युधिष्ठिर को चेताने आए थे कि युधिष्ठिर ऐसा होगा तुम ध्यान रखना। पर युधिष्ठिर को तो डाह डस गया, अरे ये जो धन है ये मेरी ठाकुर की सेवा में नहीं लगाया, मैंने इसे बचा लिया, अब मैं इसे रख के क्या करूंगा, और इस धन को दुर्योधन चाहता है तो मैं उसे दे देता हूं। इसी कारण युधिष्ठिर ने जो है दूध कीड़ा में सम्मिलित हुए और अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपनी भार्या को, अपने भाइयों को भी समर्पित कर दिया। तो यह रहस्य है दूध कीड़ा का, यह रहस्य है। इसी से जो है महाभारत की शुरुआत होती है। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं।